सभी को नमस्कार। लिखने के क्रम में आज कुछ गद्य में है जो मैंने लिखा है, कुछ विचार जो मन को खरोंच रहे थे, मन की कुछ खुरचन शब्दों के माध्यम से कागज़ में उतारी है। बहुत कुछ हमारी जो वर्तमान स्थिति है देश की राजनैतिक, उससे संबंधित है और देश पर लागू लोकतंत्र के संबंध में कुछ प्रश्न हैं। ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं शुरू करता हूँ। इस देश में अमर भी है और अब्दुल भी। इस देश में अमर भी है और अब्दुल भी, दोनों को धार्मिक स्वतंत्रता है। एक अपने धर्म ग्रंथों में सर्वे भवन्तु सुखिना पढ़ता है तो दूसरा अपने धर्म ग्रंथ में लिखा पाता है कि काफिर वाजिबुल कत्ल है, क्योंकि वह काफिर उसके अरबी अल्लाह को नहीं मानता। अगर कोई काफिर उसके अल्लाह को मान भी ले तो भी वो वाजिबुल कत्ल है, क्योंकि वह काफिर सिर्फ उसके अरबी अल्लाह को नहीं मानता बल्कि मूर्तियों में भगवान देखता है। और उस पर तुर्रा यह है कि ऐसी किताब आसमानी है और उसकी हर बात माननी होगी। कोई भी बात जो उसमें लिखी है बदली नहीं जा सकती, क्योंकि किताब आसमानी है। अब इस लोकतंत्र में अमर की जिम्मेदारी है कि वह अब्दुल के साथ सौहार्द बनाकर रहे, क्योंकि यह लोकतंत्र है। क्या सच में यह लोकतंत्र है जिसमें अब्दुल को यह धार्मिक आज़ादी है कि वह अमर को मार दे, क्योंकि वह काफिर है और मूर्ति में भगवान देखता है? अब्दुल के धर्म ग्रंथ का यह और इस जैसे कई संदेश दिन दूनी और रात चौगनी गति से फैले और पोषित हो रहे हैं। इस लोकतांत्रिक देश में, जिसके लिए इस देश की लोकतांत्रिक सरकार अमर से कर वसूलती है और अब्दुल के लिए मदरसों का निर्माण करती है और उन पर खर्च करती है, तो फिर वही प्रश्न है, क्या यही लोकतंत्र है? क्योंकि ये लोकतंत्र है और सौहार्द बना रहे, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ अमर की है। इस लोकतंत्र में इस बात का जिक्र करना कानूनन अपराध है कि अब्दुल की किताब में क्या लिखा है, क्योंकि इससे अब्दुल की भावनाएं आहत हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमर काफिर कत्ल करने योग्य है, इसकी खुलेआम सरकारी संरक्षण में पढ़ाना और पढ़ना धार्मिक स्वतंत्रता है, संवैधानिक अधिकार है। यदि इस बात का जिक्र कोई करता है तो उसके खिलाफ यदि कानून हरकत नहीं करता तो भीड़ का कानून न्याय कर देता है, यह बोल के यह तो गुस्ताखी है और इसकी सजा है सरतन से जुदा। क्या सच में यह लोकतंत्र है? क्या इसी संविधान को पाने के लिए हमारे पुरखे फांसी चढ़े? क्या इसी लोकतंत्र को पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने अपने बलिदान दिए? क्या यह लोकतंत्र है? सच में क्या यह लोकतंत्र है? ये प्रश्न आपके साथ, आपके पास छोड़ रहा हूँ। अपने विचार हों तो प्रकट करिएगा। फिर कुछ ऐसा ही तैयार करूँगा, लिखूँगा और आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए जय जय श्री राम।